बरकत, खूबसूरत और फतह नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। हमारा टॉपिक जो है वो दीन मसीहत में दायकी की तालीमात के ऊपर ही चल रहा है। आज इस सिलसिले में हमारा आखिरी प्रोग्राम है। सो मेरे अजीजों, इसके साथ ही रिलेटेड इसी टॉपिक का मैं अगर कहूं कि दूसरा सब टॉपिक जो है वो है एक सखावत और खरात। मेरे अजीजों, आए बाइबल मुकद्दस में से इसके तल्लक से चंद आयात मुबारका देखें और सीखें। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारका 16 का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदावंद खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। इसी तरह जब हम भलाई लफ्ज का बाइबल मुकद्दस के में अंदर मुतालिया करते हैं तो लफ्ज भलाई जो है ये पुराने अहदनामा के अंदर हमें 48 मरतबा और नए अहदनामा के अंदर इसका जिक्र हमें 8 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर भलाई लफ्ज जो है इसका जिक्र हमें 56 मरतबा 56 टाइम जो है वो हमें मिलता है। और इसी तरह जब हम लफ्ज सखावत का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र पुराने अहदनामा के अंदर 2 मरतबा और फिर नए अहदनामा में हमें 6 मरतबा इसका जिक्र मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस में हमें लफ्ज सखावत जो है इसका 8 मरतबा जिक्र हमें मिलता है। जब हम हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का आम खत जो है उसका मुतालिया करते हैं तो उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 17 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये क्या है? गुनाह है। मेरे अजीजों, इसलिए हमें अगर हम जानते हैं कि भलाई करना हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे लिए फायदेमंद है, तो फिर अगर हम भलाई नहीं करते तो वो हमारे लिए गुनाह गिना जाता है। जब हम करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत जो है उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारका 11 का मुतालिया करते हैं तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो लिखी हुई है। लिखा हुआ है, और तुम हर चीज को अफरात से पाकर, जब खुदा हमें हर किस्म की बरकत जो है वो हमें अनायत फरमाए, जब खुदा हमें बरकतों से मालामाल करे, तो फिर हमें जरूरत है कि हम सखावत करना कभी भी ना भूलें। लिखा हुआ है, और तुम हर चीज को अफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होगा। मेरे अजीजों, भलाई करना और सखावत करना ये एक शुक्रगुजारी की कुर्बानी है। खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। जब हम पुराने अहदनामा का मुतालिया करते हैं तो इसके तल्लक से यशाया नबी जो हैं फरमाते हैं, यशाया नबी का सहीफा और उसका 32 बाब और उसकी आयत मुबारका 8 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन साहिबे मरवत सखावत की बातें सोचता है और वो सखावत के कामों में साबित कदम रहेगा। साहिबे मरवत का मतलब है जो अक्लमंद और दानिशमंद शख्स है, वो क्या करेगा? वो सखावत के कामों में साबित कदम होगा। हजरत
पौलुस रसूल अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को जब पहला खत लिखते हैं तो उसका 6 बाब और उसकी 18 आयत मुबारका में कुछ यूं फरमाते हैं, और नेकी करें और अच्छे काम या कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों। वो अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को ये बात बार बार करा रहा है कि आपने नेकी भी करनी है, अच्छे कामों में दौलतमंद बनना है और सखावत करने पर भी तैयार रहना है। फिर इसी तरह रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है, उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और अगर नासा हो तो नसीहत करे, और खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है, अगर खुदा ने हमें हर तरह से ब्लेस किया हुआ है, बरकत दी हुई है, तो हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ भलाई करें और सखावत करना कभी भी ना भूलें। जब हम अकल का बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत सुलेमान, उसका जिक्र हम जब करते हैं या उसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसकी लाइफ में वो भी सखावत करता था। मैं चाहता हूं कि इस आयत मुबारका को हम मिलकर तलावत करें। सलातीन की पहली किताब है और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारका 13, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलका को सब कुछ जिसकी वो मुश्ताक हुई और जो कुछ उसने मांगा दिया, अलावा इसके सुलेमान ने उसको अपनी शहाना सखावत से भी अनायत किया। मेरे अजीजों, कदीम जमाने में भी जब खुदा ने उनको बरकत दी, सुलेमान बादशाह को खुदा ने बहुत दौलत से नवाजा, और वो भी सखावत करना नहीं भूलता था। इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो खरात के तल्लक से भी बाइबल मुकद्दस हमें चंद आयात मुबारका से आगाह करती है। जब हम किताब मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, यीशु अल मसीह ने अपनी तालीमात के अंदर बाकायदा इस बात की तालीमात दी, पहाड़ी वाज जिसको कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि वहां से आयत मुबारका मैं आपके साथ तलावत करूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 2। बस जब तू खरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। याद रखें, लफ्ज खरात जो है पुराने अहदनामा में 1 मरतबा और नए अहदनामा के अंदर हमें 18 मरतबा इसका जिक्र मिलता है। और खुदावंद यीशु अल मसीह की ये तालीमात थी कि तुमने क्या करना है, तुमने जब तूने खरात करनी है तो नरसिंगा बजवाने की जरूरत नहीं है। फिर मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 3 और 4 आयत के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बल्कि जब तू खरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खबरदार, रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए ना करो, दिखावे के लिए ना करो। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में चंद मिसालें हमें ऐसे लोगों की मिलती हैं जो कि पोशीदगी में खैरात करने वाले थे। जब हम इमाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो इमाल की किताब में एक लेडीज का जिक्र हमें मिलता है। मैं चाहता हूं कि इसको हम मिलकर तलावत करें। इमाल की किताब उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारक 36। और याफा में एक शिगिर्दा थी और उसका नाम क्या था?
तबीता नाम, जिसका तर्जमा हरनी है, वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। मेरे अजीजों, इसी तरह आज हमें भी जरूरत है कि हम भी, अगर खुदा ने हमें हर तरह से बरकत दी है, तो फिर हमें जरूरत है कि हम भलाई करना ना भूलें, सखावत करना ना भूलें और खैरात करना भी ना भूलें। मेरे अजीजों, एक ईमानदार शख्स कॉर्नेलियस, वो भी नेक दिल और खैरात करने वाला था, सूबेदार था, पलटन का इंचार्ज था। खुदा ने हर किस्म की बरकत उसे दी हुई थी, अच्छी जॉब, अच्छा ओहदा, अच्छी सैलरी, और वो भी पोशीदगी में खुदा के हजूर सखावत खैरात करता था। और फिर उसकी दुआएं भी खुदा जो है वो बहुत जल्द सुनता था। मैं चाहता हूं कि इस आयत मुबारक को भी जरूर हम तलावत करें। इमाल की किताब और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 2। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। और मेरे अजीजों, उसका रिवार्ड, उसका अजर ये था, रिवार्ड ये था कि खुदा ने फरिश्ते को उसके पास भेजा और वो डर गया और उसने आकर पैगाम क्या दिया कि तेरी ये दुआ और तेरी खैरात खुदा के हुजूर याद हुई। मैं चाहता हूं इस आयत मुबारक को जरूर तलावत करें। इमाल की किताब 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 4। उसने उससे कहा तेरी दुआएं, फरिश्ता उसके पास आया और फरिश्ता अगर उसको आंसर कर रहा है, तसल्ली दे रहा है कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। इमाल की किताब 10 बाब 31 आयत, और कहा कि ए कॉर्नेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई। मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। अगर खुदा ने आपको अच्छी जॉब दी हुई है, अच्छा औहदा दिया हुआ है, अच्छा बिजनेस दिया हुआ है, तो मेरे अजीजों, खुदा ने आपको हर तरह से अगर बरकत से नवाजा हुआ है, तो फिर दायकी देना ना भूलिए, खैरात करना ना भूलिए, भलाई करना ना भूलिए और सखावत करना ना भूलिए। मुकद्दसों को चंदा देना मत भूलिए, मुकद्दसों की खिदमत करना ना भूलिए। और इसी तरह कलीसिया की तरक्की के लिए, जिससे कलीसिया की तरक्की हो, उन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिसके वसीला से खुदा आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत बरसाएगा और आपके वो रखने जहां से वेस्टेज ऑफ मनी होती है, उनको खुदा क्लोज कर देगा। मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है।